एक बार की बात है, एक मेडिकल स्टोर वाला था। वो बहुत ही भगवान का परम भक्त था। वो बिहारी जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने छोटी सी मेडिकल की दुकान में बिहारी जी का एक चित्रपट लगाया हुआ था। नित्य प्रतिदिन घर से आकर के ठाकुर जी की वहीं बैठ कर के सेवा करता। और एक दिन अज्ञातवश उसका देहांत हो गया। उसका बेटा ही उस मेडिकल स्टोर उस शॉप को संभालने लगा। लेकिन बेटा क्या था, बेटा बहुत बड़ा नास्तिक था। पिता जितने आस्तिक थे विपरीत बेटा उतना ही नास्तिक था। उसे भगवान में विश्वास नहीं था। लेकिन एक दिन की बात है, जब उसके पिता थे तब उसके पिता ने एक बात कही थी। जब वो बचपन में छोटा सा अपने पिता के साथ उस दुकान पे आता तो कहता, पिताजी आप ये क्या कर रहे हो, आप ये करते क्या हो? तुमने कही, बेटा अभी तुझे समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब कभी आवश्यकता पड़े तब केवल इनको याद कर लेना, यही तेरे काम आएंगे। जब कभी जीवन में आवश्यकता पड़ेगी तो ये बिहारी जी तेरे काम आएंगे। बेटे ने उस टाइम उस बात पे ध्यान नहीं दिया। अब बेटा अपने पिता की उस दुकान को संभालने लगा और दुकान में बैठ करके क्या करता, अपने मित्रों के साथ ताश के पत्ते खेलने लगा। अच्छा बताइए भैया, क्या आप दुकान में बैठ करके भगवान का भजन नहीं कर सकते? कैसे करोगे? आप दुकान में बैठ करके भी भगवान का भजन कर सकते हो, केवल उसके लिए आपको एक ही कार्य करना पड़ेगा। क्या? आपको दुकान में बैठ करके आपको दुकान बंद नहीं करनी है। आपको दुकान में बैठ करके भी दो कान खोलने हैं, दो कान से गोविंद की कथाओं को सुनना है। वो अपने मित्रों के साथ में बैठ करके वहां ताश के पत्ते खेलने लगा। उसी समय एक छोटा सा बालक रोते रोते आया। बोले, डॉक्टर साहब मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप मुझे कुछ दवा दे दीजिए। और अपनी मुट्ठी में कुछ पैसे लेकर के आया। बोले, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, आप मुझे कोई अच्छी सी दवा दे दो जिससे मेरी माँ का इलाज हो जाए, मेरी माँ स्वस्थ हो जाए, क्योंकि संसार में मेरी माँ के सिवा कोई मेरा है नहीं। अब उस दुकान वाले ने ताश के पत्तों में उसका ध्यान था। उसने अपने पास में से उठा करके एक डिब्बी उस बच्चे को दे दी और बच्चा डिब्बी लेकर के भागते भागते अपने घर जा रहा था। जैसे ही उनका खेल बंद हुआ, उसने अपना पूरा का पूरा दिन भर का जो हिसाब था वो हिसाब लगाने के लिए बैठा, दिन भर का मैनेजमेंट कर रहा था। उसी समय पे उसने देखा कि ये मैंने कौन सी दवा दे दी। अज्ञातवश भूलवश उसने उसको उस बुखार की जगह जहर की डिब्बी दे दी। जहर की दवा उस बच्चे के हाथ में दे दी और वो रोने लगा कि आज मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। जिस बच्चे की इस संसार में एक माँ के सिवा कुछ नहीं है, उसे दवाई की जगह मैंने जहर दे दिया। अब भगवान मुझे जीवन में कभी माफ नहीं करेगा। उसी समय पे उसे अपने पिता की वो बात याद आई। पिताजी ने कहा, बेटा जीवन में जब कभी आवश्यकता पड़े तो गोविंद को अपना करके देखना, इनके ऊपर याद करके देखना, इनके ऊपर विश्वास करके देखना, ये तेरे जरूर ही काम आएंगे। इतने दिनों के बाद उसने जाकर के देखा, मंदिर के अलमारी में रखी बिहारी जी के उस चित्रपट पे मकड़ियों के जाले लगे हुए थे, धूल जमी हुई थी। उसने जाकर के एक कपड़े से उनको साफ करके कहा, हे प्रभु, अगर आप इस संसार में वास्तव में हो तो आप आज उस बच्चे की माँ को बचा लेना। और उसने बस इतना मात्र कहा। वो बच्चा रोते रोते दोबारा दुकान पे आया। उसकी आंखों से अश्रुधाराएं बह रही थी और पैर से खून निकल रहा था। आकर के कहा, डॉक्टर साहब क्या करूं? बाहर बारिश आ रही थी, बारिश में मेरा पैर फिसल गया और वो दवाई की डिब्बी मेरे हाथ से गिर के फूट गई। अब आप मेरी माँ को बचा लीजिए। बिहारी जी ने ही उसकी माँ को बचा लिया। विश्वास देखिए, आप एक बार उस ठाकुर का नाम लेकर तो देखिए। दास कहता है, ये बात दावे के साथ जीवन में कभी आवश्यकता पड़े, आपके परिवार वाले आपके काम आए ना आए, संसार वाले आपके काम ना आए, मेरे बिहारी जी आपके अवश्य ही काम आएंगे। कभी अपना करके तो देखना उन्हें, लेकिन केवल विश्वास होना चाहिए, भगवान के प्रति आस्था होनी चाहिए। कहते ना, अगर हृदय में आस्था है तो बंद दरवाजों में भी रास्ता है।
हृदय में एक बार आस्था रख कर के देखो। वो डॉक्टर उस बच्चे को साथ में लेकर के उसके घर पे गया और जाकर के उसकी माँ का उचित इलाज किया। बिहारी जी ने उसकी माँ को बचा भी लिया और उसे स्वस्थ भी कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था भगवान के ऊपर। प्रिय भक्तों, आपको भी विश्वास केवल गोविंद के ऊपर ही करना है।